हाय गाइस, मैं राजीव कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पांडे इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ y इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। और आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0, यानी x के किसी स्पेशल वैल्यू 0 के लिए हम वाई एन की वैल्यू निकालेंगे। आइए चलते हैं, इसे सॉल्व किया जाए। वाई एन इक्वल टू ई टू द पावर ए साइन इनवर्स एक्स ये दिया गया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। आइए इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाए, तो y का y1 हो जाएगा, e टू द पावर a साइन इनवर्स x का हो जाएगा e टू द पावर a साइन इनवर्स x, और यहाँ ऊपर a साइन इनवर्स x का हो जाएगा a अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ ये e टू द पावर a साइन इनवर्स x y के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी ए वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। अब आगे हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आएगी y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। अब हम दोनों साइड में जो टर्म्स हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे y का y1 स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार मिलेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैसे ही रहेगा और y1 स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y1 y2 मिलेगा। इसके बाद प्लस इसका फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करें तो माइनस 2x हो जाएगा और ये y1 स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब आगे a स्क्वायर और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 y। अब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 यहाँ है और इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। y1 लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमें वैल्यू मिली वो इस प्रकार मिली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट में लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं। यह जो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है, इसको लेबनिज थ्योरम का उपयोग करके n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो पहला टर्म्स है उसको पहले हम डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे हो जाएगा NC0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y2 का nवां डेरिवेटिव yn प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस NC1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस 2x होगा, y2 का n माइनस 1वां डिफरेंशिएशन yn प्लस 1 होगा प्लस NC2। इसके बाद इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन माइनस 2 और y2 का n माइनस 2वां डिफरेंशिएशन yn होगा। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल चुकी है एक फंक्शन की, इसलिए ये यहीं पे अब छोड़ देंगे इसे। अब आगे चलते हैं, x y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन लेबनिज थ्योरम की सहायता से करते हैं, तो होगा NC0 और माइनस एक्स वैसे ही, y1 का nवां डेरिवेटिव yn प्लस 1 और इसके बाद प्लस NC1, x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन माइनस 1 माइनस साइन के साथ है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और y1 का n माइनस 1वां डिफरेंशिएशन yn होगा माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो ऐसे रख लेंगे, y का nवां डिफरेंशिएशन yn हो जाएगा। इधर 0 है तो 0 का n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे
NC0, NC1, NC2 की वैल्यू हम रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा NC0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर YN प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे NC1 के जगह पे हम लिखेंगे n और ये -2 बाहर, तो -2n एक्स वाई n प्लस 1 होगा। अब NC2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 और -2 अंदर है तो ये बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2n n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 और ये yn। ठीक, अब आगे यहाँ पे NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो -x और y n प्लस 1 हो जाएगा। और NC1 की वैल्यू n, तो n लिख लेंगे, yn का yn हो जाएगा -a² yn। हमने ये वैल्यू रख लिया है। अब यहाँ पे ये 2 ऊपर था, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 नीचे, तो फैक्टोरियल 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 × 1 2 के बराबर होगा, तो ये कट गया। अब बचा हमारे पास जो है इस प्रकार कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जो जैसे था हमने लिख लिया है y n प्लस 2 माइनस 2n एक्स yn प्लस 1, तो yn प्लस 1 का एक यहाँ पे टर्म्स मिल रहा है, दूसरा टर्म्स yn प्लस 1 के रूप में यहाँ है x yn प्लस 1, तो इसमें और इसमें हमें x yn प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2n और -1, माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1, और yn के टर्म में हमें यहाँ पे मिला है n माइनस 1 और फिर -n मिलेगा और फिर -a² मिलेगा, तो यहाँ से हमारा n² और ये माइनस माइनस प्लस n आएगा, यहाँ -n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें n² ही रहेगा यहाँ पे, और एक वैल्यू -a², तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया है, तो ये n² प्लस a² बचेगा यहाँ पे और yn। तो हमें जो प्रूफ करना था वह यहाँ पे आ चुका है। हमें जो ये इक्वेशन एक मिला है यही हमें प्रूफ करना था। आइए अब हम उन स्टेप्स को समझते हैं जो हमें आगे अब करना है yn0 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए। तो पहला स्टेप हमारा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 प्राप्त हुए हैं उनमें हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। जो हमें y और y1 और y2 की वैल्यू x बराबर 0 के लिए जो प्राप्त हुई है उनको हम एक नोटेशन के रूप में लिखेंगे। y0 माने y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे होगी। y1 0 का मतलब होगा कि y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, और y2 0 का मतलब है यहाँ पे कि y2 की वैल्यू x बराबर 0 पे। जो पहला स्टेप था वो यहाँ पे किया है। इसमें x इक्वल टू 0 हम पहले इक्वेशन में रखेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा था y इक्वल टू e⁴ साइन इनवर्स x, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें y एट x इक्वल टू 0 पे 1 मिलेगा, तो y एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें मिली y0 इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर 2 हमें जो मिला था वो इस प्रकार था, y1 इक्वल टू ay अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y1 एट x इक्वल टू 0, जिससे हम y1 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a y0 हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा √1 माइनस 0 स्क्वायर। ये भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी a y0, और y0 की वैल्यू अभी हमने निकाला है 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें मिला y1 0 इक्वल टू a। अब जो इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला था वो इस प्रकार था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। यहाँ भी हम x इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर y2 एट x इक्वल टू 0 माइनस 0, और y1 एट x इक्वल टू 0 माइनस a स्क्वायर y एट x इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे y10 की वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, y0 की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाला है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y20 माइनस, ये तो 0 है तो इसलिए ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो अगला वाला होगा माइनस a स्क्वायर y0। तो a स्क्वायर और y0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि y0 1 था तो यहाँ से एक वैल्यू जो हमें मिली y20 इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम जो लास्ट फोर्थ इक्वेशन था हमारा वो इस प्रकार था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस 0 स्क्वायर वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2n प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा और वाई एन प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 0 और माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह जो वैल्यू मिलेगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 लिख लिया है। अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा इधर अगली लाइन में वो होगा वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0। इक्वेशन नंबर 5 यही है, जिसमें हम अगले स्टेप में n को ऑड लेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू 1 3 5 7 और n माइनस 2 तक रखेंगे। आइए अब हम स्टेप 2 को समझते हैं। यहाँ पे हमारा फिफ्थ इक्वेशन है वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन 0। यहाँ पे हमने n को ऑड लिया है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 3 5 और n माइनस 2 तक। तो n की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई 1 प्लस 2 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 1 0। अब यह वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा तो वाई 3 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई 1 0 की वैल्यू हमारी जो थी वो a के बराबर थी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब n इक्वल टू 3 के लिए y 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से, और इसके बाद ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 3 0। अब ये वाई 5 की वैल्यू हमें जो मिली है वो इस प्रकार मिली है वाई 5 0 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए। अब n इक्वल टू 5 के लिए इसे सॉल्व किया जाए तो y 5 प्लस 2 0 हो जाएगा इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो, और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 5 इक्वल टू 0। अब वाई 5 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए। ये वाई 5 की वैल्यू हमने यहाँ से ये पुट किया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसी प्रकार हम n की वैल्यू n माइनस 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई एन माइनस 2 प्लस 2 0। जब इक्वेशन 5 में रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई एन माइनस 2 0 आएगा। अब हमने देखा कि y3 की वैल्यू यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए के बराबर आई है। y5 की वैल्यू आई है 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए। y5 की वैल्यू आई है 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए। इसी प्रकार जब हम वाई एन 0 की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो ये जो हमें मिला है n माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई n माइनस 2 0, और वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इस प्रकार मिलेगी n माइनस 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 4 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डॉट 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 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a तक। ये हमें n इक्वल टू ऑड के लिए yn 0 की वैल्यू प्राप्त होगी। अब अगले स्टेप में n के इवन वैल्यू के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, 4, 6 और n माइनस 2 तक। अब इसे इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो वैसे ही जैसे हमने अभी ऑड के लिए लिया था, तो यह आएगा y40 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर। y6 आएगा इस प्रकार से 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे yn 0 की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तो आएगी n माइनस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और डॉट 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 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ये yn 0 की वैल्यू हमें n इवन के लिए प्राप्त हुई है। ऐसे ही हम जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप थे और उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए। धन्यवाद।